तो सुनो, पहले एक चीज़ समझो कि हम तीसरा का चैप्टर है ज्योग्राफी का, कहानी समझना। पहले कहानी क्या समझना, जब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, ध्यान से सुनना, तो आज़ादी, देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद हुआ था, विभाजन हुआ था और बहुत सारे रियासतें को मिलाने का प्रयास किए थे। दूसरा का चैप्टर में क्या किए थे, दूसरा का चैप्टर, सलमान पीछे चल, दूसरा का चैप्टर में क्या किए थे, आम चुनाव के बारे में, चुनाव के बारे में हम लोगों ने देखा था। पहला चैप्टर में विभाजन, सुनना ध्यान से, पहला चैप्टर में विभाजन, रियासतों का मिलाना, ये सारी चीज़ें हमने पहला चैप्टर में देखा था जब देश हमारा आज़ाद हुआ था। दूसरा चैप्टर में आम चुनाव, चुनाव की प्रक्रिया को देखा था, ठीक है। अब तीसरा चैप्टर में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आ गई कि हमने देश तो आज़ाद कर लिया, चुनाव भी कर लिया, और देश का विकास कैसे होगा। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने यही खड़ा हो गया कि देश का विकास हम किस आधार पर किया जाए, या समाजवादी तौर पे किया जाए या पूंजीवादी तौर पे किया जाए। हमारे सामने ये भी प्रश्न था नेताओं के पास कि आप जनता को देख के करेंगे या उद्योगों को देख के करेंगे, पैसे वालों को देख के करेंगे। तो इस तीसरा चैप्टर में हमें कहानी सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि देश का विकास हम लोग किस प्रकार से किए। बस याद ये रखना है कि पहला चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया था, देश का बंटवारा के बाद देश के अलग अलग 56 कितना रियासतें थे, 565 रियासतों को मिलाना, और उसके बाद जैसे सेकेंड चैप्टर में घुसते हैं चुनावी प्रक्रिया, चुनाव का करवाना शुरू किए, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमारा सामना खड़ा हुआ किसके साथ, विकास के साथ, कि हमारे देश का विकास किस प्रकार से किया जाएगा। अब इस टॉपिक पे ध्यान देना। देखो चैप्टर तुम्हारा इजी है, चैप्टर उतना मुश्किल नहीं है, क्या है कि अगर कहानी के तौर पे समझोगे तो इजी लगेगा, अगर कहानी के तौर पे नहीं समझोगे, अगर एक भी पॉइंट मिस करोगे तो चैप्टर ही मिस हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तीसरा का चैप्टर में बस ये ध्यान रखना है कि हम लोग अपने देश का विकास जब आज़ाद हो गया तो देश का विकास हम लोग किस प्रकार से करें, क्या सोचा गया उस समय, लोगों ने क्या सोचा, वहाँ की जनता के बारे में लोगों ने क्या सोचा, नेताओं ने क्या सोचा, और किस प्रकार से विकास। हमको इस टॉपिक में कितना टॉपिक कवर करना है, आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, योजना, पंचवर्षीय योजना और तुम्हारा हरित क्रांति, उसके बाद ये विकास के 2 मॉडल, और 2 मॉडल जब भी आएगा तो तुमको यहाँ से यहाँ तक मिश्रित अर्थव्यवस्था तक अब तुमको लेके चलना होगा। अब ध्यान देना, अब सुनना खाली कहानी। कि आज़ादी के बाद मौजूद 3 मुख्य समस्याओं से 2 का समाधान करने के बाद अब तीसरी और सबसे मुश्किल समस्या का समाधान, और 2 समस्या क्या क्या समाधान किए थे हम लोग, पहला विभाजन, अरे भाई क्या कह रहा है, आज़ादी के बाद मौजूद 3 मुख्य समस्याओं में से 2 का समाधान करने के बाद अब तीसरी और सबसे मुश्किल समस्या का सामना करना था। यह समस्या देश के क्या चीज़ का था, विकास का। पहला तो विभाजन, दूसरा चुनाव करवाना, और तीसरा विकास, जो हमको ये सबसे बड़ी समस्या थी। ये तो चलो थोड़ा बहुत आपने डिसाइड करके कर लिया, विभाजन, चुनाव उतना मुश्किल नहीं था, करवा लिया, ठीक है। लेकिन विकास ये थोड़ा सा मुश्किल हमको देखने में लग रहा था। तो तीसरी समस्या क्या था, देश का विकास। पहली बात तुमसे प्रश्न करता है 2 नंबर वाले में कि आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है। तो आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था शुरू से किस पर निर्भर रहा है, अर्थव्यवस्था कृषि पर ही शुरू से हमारा अर्थव्यवस्था क्या रहा है, निर्भर रहा है। उद्योगों का क्या करना, निराशाजनक विकास, यानी कि जो हमारा उद्योग था उतना ज़्यादा विकास था नहीं, और था नहीं क्या कि उद्योग हमारे नाम मात्र था, सीधा बात समझो, उतना हमारा उद्योग था भी नहीं। क्या है, आर्थिक संरचना, यानी कि बिजली, सड़क, बाजार आदि का क्या था, उस समय हमारा अभाव था। क्या था, आधारित संरचना होगा वहाँ पे, ठीक है। इसमें बिजली, सड़क, बाजार और ये सब का क्या था, शुरू में तुमको पता है देश की आज़ादी के समय ये सब का क्या हमारा था, न बिजली थी, न सड़क थी, न बाजार था, ये सब का क्या था, हमारा अभाव था। और अधिकांश जनसंख्या क्या थी उस समय, गरीब थी। ये सबको पता है, नॉर्मल सी बात है, ये सब छोटा मोटा सब जानता है कि उस समय गरीबी क्या थी, चरम सीमा पे थी, सीधा बात है। क्या कि हम लोग देश की आज़ादी किए थे, उसके बाद मूलभूत सुविधा जो तुम्हारे रोज की जो सुविधाएं थी उसका भी हमारे पास क्या था, अभाव था। अगर शुरुआत में पूछे कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, शुरू में अगर तुमसे पूछता है कि भारत की आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो सीधा बताना कि कृषि पर निर्भर था, उसके बाद उद्योगों का उतना विकास नहीं था, उसके बाद आर्थिक जो संरचना थी, बिजली, सड़क, ये सारी चीज़ें क्या था, बाजार जो था इसका क्या था, अभाव था, और अधिकांश जनसंख्या क्या थी,
गरीब थी और मूलभूत सुविधाओं का क्या था, अभाव था। लेकिन बात यहाँ, ये तो चलो नॉर्मल सी बात है, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात शुरू होता है इस जगह से। इस जगह से क्या होता है कि भारत के सामने विकास करने के दो मॉडल उपलब्ध थे। क्या गो मॉडल? दो गो मॉडल। पहला मॉडल जो था वो क्या था? समाजवादी मॉडल। यह समाजवादी मॉडल तुम बताओ कहाँ से लिया गया था? पॉलिटी पढ़े थे, सोवियत संघ से। कहाँ से? सोवियत संघ में प्रचलित थी। इसके अंदर सभी चीज़ों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? सरकार द्वारा किया जाता है। देश में निजी क्षेत्र नहीं होता और सभी कंपनियां सरकार के क्या होते हैं? अधीन होते हैं। ये जो सोवियत संघ, हम लोग शीत युद्ध में पढ़े थे ना, शीत युद्ध में ना पढ़े थे? शीत युद्ध में कहाँ से पहला बात कि समाजवादी मॉडल कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा अगर बनता है तो, कि समाजवादी मॉडल कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से प्रचलित था। और इसमें सारी चीज़ें किसके हाथ में रहती है? सरकार के हाथ में रहती है। किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। और ये सारी चीज़ों का देख रेख कौन करेगा? सरकार करेगा। तो वहाँ पर लोगों ने पूछा, सब बैठक हुई तो कहा गया कि भाई इसका विकास किस आधार पर किया जाएगा? तो दो मॉडल हमारे पास रख दिया गया, एक समाजवादी और एक पूंजीवादी। समाजवादी के तौर पर अगर बात करें तो बहुत सारे लोग कहें कि समाजवादी अगर बनाते हैं, अपने देश को समाजवादी मॉडल के तौर पर तैयार करते हैं, तो ये सारा क्षेत्र किसके पास जाएगा? राजा किसके पास? सरकार के पास। निजी क्षेत्र नहीं होता है इसमें, देश का कोई निजी क्षेत्र नहीं होगा। ये सब के सब किसके अधीन हो जाएंगे? सरकार के अधीन हो जाएंगे। लेकिन फिर इस पर सवाल खड़ा हो गया। सवाल खड़ा क्या हो गया? जो पूंजीवादी लोग थे, अब देखो, अब होता है ना कि दो तरह के तुम्हें लोग मिलेंगे। अगर समाजवादी का सपोर्ट करने वाला है तो पूंजीवादी का भी सपोर्ट करने वाला लोग तो ऑटोमेटिक होगा, 100% है। अब पूंजीवादी व्यवस्था में, इस व्यवस्था के अंतर्गत हर वस्तुओं का उत्पादन कौन करेगा? निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। और सरकार का हस्तक्षेप 9 के बराबर होता है। कितना होता है? 9 के बराबर होता है। यह व्यवस्था उस समय कहाँ प्रचलित थी? अमेरिका में। क्योंकि इसी के लिए अलग हुआ था, समाजवादी और पूंजीवादी के लिए ही अमेरिका और रूस दोनों आसपास में क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। ठीक है। पर भारत का विकास के मुद्दों को लेकर दो अलग अलग राय थी। यहाँ पर दोनों का दोनों नहीं माना। सबसे पहला बात, कमेटी का बैठक हुआ, सब चीज़ हुआ, समाजवादी का भी रखा गया और पूंजीवादी का भी बात रखा गया। भारत, अब ये दोनों को क्या करना था? दोनों को खुश करना था। सीधा बात समझो, दोनों को क्या करना था? दोनों को खुश करके हमको रखना था। लेकिन रखने के लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि खुश कैसे किया जाए। ये भी सोचो कि अगर तुम समाजवादी बनाते हो तो पूंजीवादी वाला बिगड़ेगा, पूंजीवादी बनाते हो तो समाजवादी वाला बिगड़ेगा। अब ये दोनों को खुश करने के लिए, इसलिए कहते हैं कि भारत के नेताओं में ना दिमाग होता है, बहला फुसला के हो जाएगा। अब कैसे होगा? इस दोनों में दिक्कत है। इस दोनों में तो शीत युद्ध में भी पढ़े हो, यहाँ पर भी पढ़े हो, तो इस दोनों को समझने में उतना प्रॉब्लम। बस ये याद रखना कि दो मॉडल उपलब्ध है हमारे पास, एक था समाजवादी और एक पूंजीवादी। ठीक है। अब तुमसे प्रश्न कर देगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में कितने मॉडल तैयार किए गए थे? तो दो मॉडल तैयार किए गए थे, एक पूंजीवादी और एक समाजवादी। अब दिक्कत यहाँ हुआ, देखो, अब वामपंथी क्या है? वामपंथी यह वो लोग थे जो चाहते थे कि देश के गरीबी और पिछड़े वर्ग को ध्यान में रखकर विकास की व्यवस्था पर, यह लोग गरीब के लिए क्या थे? चिंतित थे। अब वामपंथी जो थे वो कहते थे कि जो देश का विकास, किसका विकास? ये चाहते थे गरीब और पिछड़े वर्ग की क्या किया जाए? सहायता किया जाए। क्या किया जाए? जो लोग भी विशेष ध्यान दिया जाए। और ये लोग गरीब से क्या थे? गरीबी के लिए चिंतित थे। यह चाहते थे कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे देश की गरीबों का क्या हो सके? कल्याण हो सके। वामपंथी का कहना था कि आप एक ऐसी व्यवस्था बनाइए कि देश का गरीबी क्या हो सके? दूर हो सके। क्या कि आज़ादी के समय हम लोग गरीबी के चरम सीमा पर चल रहे थे, हमारे देश में अकाल भी पड़ा था उस समय। ये भी ध्यान रखें, हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। नेताओं के पास तो सब चीज़ था, नेताओं के पास सब दिन सब चीज़ रहता है, लेकिन जनता के पास कुछ नहीं रहता है। क्या रहता है? कुछ नहीं रहता है। तो उस समय तो और गरीबी थी हमारे पास। तो वामपंथी ये कहना था कि एक ऐसी चीज़ें बनाइए, यानी कि इस हिसाब से आप बनाइए कि गरीबों का क्या हो सके? कल्याण हो सके, और गरीब भी इसमें अपना काम कर सके और जीवन अच्छी तरह से रख सके। लेकिन सवाल तो खड़ा अगर यहाँ होता है तो दूसरा भी सवाल खड़ा करने वाला जन्म लेता है, दक्षिणी पंथी। अगर वामपंथी गरीबी के बारे में सोचेगा तो दक्षिणी पंथी किसके बारे में सोचेगा? धनिक के बारे में सोचेगा। ये वो लोग थे जो पूंजीवादी का समर्थन, किसमें थे? पूंजीवादी का समर्थन में थे। यह चाहते थे कि देश में व्यापार की नीतियाँ क्या बनाई जाए? सरल बनाई जाए, यानी कि आसान बना दिया जाए। व्यापार की जो नीतियाँ है वो क्या कर दिया जाए? आसान कर दिया जाए। ये चाहते थे कि सरकार द्वारा व्यापार के नियम सरल बनाए जाए और निजी क्षेत्रों को क्या दिया जाए? बढ़ावा दिया जाए, यानी कि प्राइवेट क्षेत्रों को क्या कर दिया जाए? बढ़ावा दिया जाए। तो लेकिन इसमें कहानी तो ये होगा ना कि प्राइवेट क्षेत्र को अगर बढ़ावा देते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं, अगर पूंजीवादी बनाते तो गरीब तो इसे भी मर जाएगा, गरीब तो गरीबे रह जाएगा, गरीब का तो कोई लेना ही देना नहीं हो जाएगा।
कि पता है कि इसका कहावत है कि पैसा की गर्मी सबके बर्दाश्त नहीं होता। अब पूंजीवादी के पूंजीपति वाला के पास ज़्यादा पैसा हो, गरीब के वैल्यू करेगा जीवन में? तो सीधा सी बात है ना, ज़्यादा पैसा होने के बाद आदमी अपना आपा खो देता है, गरीब के गरीबे समझ लेता है। तू उसको 5 झापड़ मार दो गरीब को, और गरीब पलट के 1 झापड़ मार दे तो थोड़ी इज्जत चल जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, है कि नहीं? तो ये चीज़ें है। यहाँ पर अगर पूंजीवादी बनता, हमारा देश का विकास मॉडल अगर पूंजीवादी बनता तो ऑटोमेटिक है गरीब आज तक गरीबे रह जाता, मर जाता, खत्म हो जाता। क्योंकि शुरू में तो वही मरा और बाद में भी वही मरेगा। पैसा वाला मरता थोड़ी है, पैसा वाला नहीं मरता, पैसा वाला मरता। बहुचट देख, यहाँ दोनों वर्गों की बात मानते हुए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या किया गया? अपनाया। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ विशेषता पूंजीवादी व्यवस्था से ली गई और कुछ विशेषता समाजवादी व्यवस्था से ली गई। इस तरह भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या किया? निर्माण किया। अब इस दोनों, आपको एक समय एक तरफ समाजवादी मॉडल, एक तरफ पूंजीवादी मॉडल। अब यहाँ पर दिमाग में बन रहा था, माथा दुखा रहा था, दिमाग में पेट दुखा रहा था सबके कि भाई क्या करे। पूंजीवादी वाला कह रहा है और समाजवादी वाला भी कह रहा है, ये काम करो, न तोहर न हमर, दोनों के मिला दे, तैका तैका दोनों को ले ले। पूंजीवादी वाला में से थोड़ा ले लो और समाजवादी वाला में जो ले, कि दोनों को दोनों क्या हो जाए? खुश हो जाए। यहाँ गरीबों का भी कल्याण हो जाए और धनिकों का भी कल्याण हो जाए। अब देखो, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था था क्या? ध्यान देना, मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद तथा पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं को क्या किया गया? शामिल किया गया। इसमें दोनों शामिल किया गया। ऑटोमेटिक है, मिश्रित मतलब मिक्सचर, यानी कि मिला दे तो क्या हो जाएगा? मिक्स, जैसे कि चूड़ा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद और पूंजीवाद दोनों को क्या किया गया? विशेषताओं को शामिल किया। और देश में छोटे उद्योगों का विकास निजी क्षेत्र में किया गया और बड़े उद्योगों का विकास का जिम्मेदारी कहाँ दिया गया? सरकार के कंधों पर दिया गया। अब एक चीज़ बताओ कि अगर आज हमारा देश का अर्थव्यवस्था पूंजीवादी के तौर पर तैयार होता तो गांव में छोटे छोटे दुकानें देखने को मिलती? नहीं मिलती। मिलता अगर पूंजीवादी तौर पर तैयार किया जाता तो? नहीं तैयार किया जाता। वही लाइन कह रहे हैं यहाँ, देखो कि छोटे उद्योगों का विकास कहाँ पे? निजी क्षेत्र में, और बड़े उद्योगों का विकास किसके हाथ में चला गया? सरकार के जिम्मेदारी में चला गया। यानी कह दिया गया कि छोटा उद्योग अपना जो गरीब का कल्याण करने वाला जो समाजवादी मॉडल से तैयार करके छोटा अपना अपना सब चला सकता है, और बड़ा बड़ा जो कंपनियां होगा, बड़ा बड़ा जो उद्योग होगा इसके पास सरकार के जिम्मेदारी में चला जाएगा। वामपंथी का कहना क्या था? गरीबों का कल्याण करना। और दक्षिणपंथी का कहना क्या था? निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना। अब ये दोनों को मिला के क्या बना दिया गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था बना दिया गया। भारत के विकास में कितने मॉडल तैयार किए गए थे? 2। कौन कौन? समाजवादी, पूंजीवादी। समाजवादी मॉडल क्या था? सरकार के हाथ में नियंत्रण होगा। हाँ, सरकार के हाथ में सारा चीज़ का नियंत्रण होगा, सरकार के ऊपर जिम्मेदारी होगी और लोगों के हित में काम होगा। पूंजीवादी में, पूंजीपति में व्यक्ति निजी क्षेत्रों का बढ़ावा देगा, उद्योगों का बढ़ावा मिलेगा। इसमें सरकार की जिम्मेदारी 9 के बराबर होगी। क्या होगी? 9 के बराबर होगी। यहाँ तक दिक्कत है? आगे चले, पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा, जैसे जैसे दिया हूँ वैसे ही पूछेगा। परेशान ना हो, ज़्यादा परेशान होगा